हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं स्टीव जॉब्स की, जिसने एप्पल कंपनी की बुनियाद रखी। एप्पल कंपनी की ऐसी दुनिया बनाई जिस दुनिया में आप जीत रहे हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि उसने एप्पल कंपनी की शुरुआत कैसे की और कैसे उस फर्श से अर्श तक पहुंचने की उस सफ़र को तय किया। तो चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कामेश योगी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल बायोग्राफी। 28 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव जॉब्स के जन्म के समय उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। फैसला किया, इसीलिए स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया पॉल ने रेनहोल्ड जॉब्स और क्लार्क जॉब्स ने गोद ले लिया। क्लार्क जॉब्स ने कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त नहीं की थी और पॉल जॉब्स ने केवल उच्च विद्यालय तक ही शिक्षा प्राप्त की थी। जब जॉब्स 5 साल के थे तो उनका परिवार सैन फ्रांसिस्को से माउंटेन न्यू कैलिफोर्निया की ओर चला गया। पॉल एक मैकेनिक और एक बढ़ई के रूप में काम करते थे और वो अपने बेटे को अकल्प शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक और अपने हाथों से काम कैसे करना है सिखाते थे। वही दूसरी ओर क्लार्क एक अकाउंटेंट थी और स्टीव को पढ़ाना सिखा रही थी। जॉब्स ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लोमा प्राथमिक विश्वविद्यालय में की और उच्च शिक्षा कुपर्टिनो जूनियर्स हाई और हैम्थोस हाई स्कूल से प्राप्त की थी। सन 1972 में उच्च विद्यालय के स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद जॉब्स ने ओरेगन के रीड कॉलेज में दाखिला लिया, मगर रीड कॉलेज बहुत महंगा था और उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। इसी वजह से स्टीव ने कॉलेज छोड़ दिया और प्राइवेट क्लासेस में दाखिला ले लिया, जिसमें से एक कोर्स सुलेखा पर था। कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के भूतपूर्व सीईओ और जाने माने अमेरिकी उद्योगपति स्टीव जॉब्स ने संघर्ष करके अपने जीवन में यह मुकाम हासिल किया है। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए स्टीव जॉब्स को पाउ और कार्ला जॉब्स ने उनकी मां से गोद लिया था। जॉब्स ने कैलिफोर्निया में पढ़ाई की। उस समय उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे और वे अपनी इसी आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए गर्मियों की छुट्टी में काम किया करते। जॉब्स ने पोर्टलैंड के रीड कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान उनके अपने दोस्त के कमरे में ज़मीन पर सोना पड़ा मिला। वे कोक की बोतल बेचकर खाने के लिए पैसे जुटाते थे और पास ही के कृष्णा मंदिर से सप्ताह में एक बार मिलने वाला मुफ्त भोजन की भी आनंद लेते थे। जॉब्स के पास करीब $5 अरब की संपत्ति थी और वे अमेरिका के 63वें सबसे धनी व्यक्ति थे। जॉब्स ने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भारत की यात्रा की और बौद्ध धर्म को अपनाया। जॉब्स ने 1992 में लैरीना पावेल से शादी की थी। उनका बेटा है। जॉब्स की एक बहन है जिनका नाम मोना सिम्पसन है। उनके एक पुराने संबंध से 1978 में उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम था लीजा ब्रेनर जॉब्स। सन 1991 में उन्होंने लॉरेन पावेल से शादी की। इस शादी से उसके 3 बच्चे हुए, एक लड़का और 2 लड़कियां। लड़के का नाम रीड है और उनका जन्म 1991 में हुआ। उनकी बड़ी बेटी का नाम एरिना है, जिनका जन्म 1995 में हुआ, और छोटी बेटी का नाम ईव है, जिसका जन्म 1998 में हुआ। वे संगीतकार दी बेटल्स के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनसे बड़े प्रेरित थे। सन 1973 जॉब्स अटारी में तकनीशियन के रूप में कार्य करते किया।
वहाँ लोग उन्हें मुश्किल है लेकिन मूल्यवान कहते थे। मध्य 1973 में आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जॉब्स अपने कुछ रीड कॉलेज के मित्रों के साथ करौली बाबा से मिलने भारत आए। किंतु जब वे करौली बाबा के आश्रम पहुँचे तो उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु सितंबर 1978 को हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने हैदरखान बाबा जी से मिलने का निर्णय लिया, जिस कारण उन्होंने काफ़ी समय दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बिताया। 7 महीने भारत में रहने के बाद वे वापस अमेरिका चले गए। उन्होंने अपनी उपस्थिति बदल डाली। उन्होंने अपना सिर मुंडा दिया और पारंपरिक भारतीय वस्त्र पहनने शुरू कर दिया। साथ ही वे जैन बौद्ध धर्म के गंभीर व्यवसायी भी बन गए। सन 1976 में जॉब्स और वोजिनियक ने अपने स्वयं के व्यवसाय का गठन किया, जिसका नाम उन्होंने एप्पल कंप्यूटर कंपनी रखा। सन 1976 में स्टीव वोजनियाक ने मैकिन्टोश एप्पल वन कंप्यूटर का आविष्कार किया। जब वोजनियाक ने यह जॉब को दिखाया तो जॉब ने इसे बेचने का सुझाव दिया। इसे बेचने के लिए वे और वोजनियाक गैरेज में एप्पल कंप्यूटर का निर्माण करने लगे। इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अर्ध सेवानिवृत्त इंटेल उत्पाद विपणन प्रबंधक और इंजीनियर माइक मार्कुल्ला से धन प्राप्त किया। सन 1978 में नेशनल सेमीकंडक्टर से माइक स्कॉट को एप्पल के मुख्य कार्यकारी के रूप में भर्ती किया गया। सन 1983 में जॉब्स ने लालची जॉन स्कार्नी को पेप्सी कोला को छोड़कर एप्पल के मुख्य कार्यकारी के रूप में काम करने के लिए पूछा गया, क्या आप अपनी बाकी ज़िंदगी शुगर पानी बेचने में खर्च करना चाहते हैं या आप दुनिया को बदलने का एक मौका चाहते हैं? अप्रैल 10, 1985 और 11वां बोर्ड मेंबर की बैठक के दौरान एप्पल के बोर्ड के निर्देशकों ने स्कली के कहने पर जॉब्स को अध्यक्ष पद को छोड़कर उसकी सभी भूमिकाओं से हटाने का अधिकार दे दिया। परंतु जॉन ने यह फैसला कुछ देर के लिए रोक दिया। मई 24, 1985 के दिन मामले को हल करने के लिए एक बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में जॉब्स को मैकिन्टोश प्रभाग के प्रमुख के रूप में और उसके प्रबंधकीय कर्तव्यों से हटा दिया गया। एप्पल से इस्तीफा देने के बाद स्टीव ने 1985 में नेस्ट इंक की स्थापना की। नेस्ट कार्य केंद्र तकनीकी ताकत के लिए जाना जाता था। उनके उद्देश्य प्रमुख सॉफ्टवेयर विकास प्रणाली बनाना था। टिम बर्नर्स-ली ने एक नेस्ट कंप्यूटर पर वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। एक साल के अदर पूंजी की कमी के कारण उन्होंने रॉस पेट्रोल के साथ साझेदारी बनाई और पेट्रोल ने नेस्ट में अपनी पूंजी का निवेश किया। सन 1990 में नेस्ट ने अपना पहला कंप्यूटर बाजार में उतारा। इस कंप्यूटर को महंगा होने के कारण बाजार में स्वीकृति नहीं किया गया। फिर उसी साल नेस्ट ने नया उन्नत पर्सनल कंप्यूटर बनाया। सन 1996 में एप्पल के बाजार में हालात बिगड़ गई। तब स्टीव नेस्ट कंप्यूटर को एप्पल को बेचने के बाद वे एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए। सन 1997 से उन्होंने कंपनी में बतौर सीईओ काम किया तथा जब 1998 में आईमैन कंप्यूटर बाजार में आया, जो बड़ा ही आकर्षक तथा अल्पदर्शी खोल वाला पीसी था, उनके नेतृत्व में एप्पल ने बड़ा सफलता प्राप्त की। सन 2001 में एप्पल ने आईपॉड का निर्माण किया। फिर सन 2001 में आईट्यून्स स्टोर का निर्माण किया। सन 2000 में एप्पल ने
आईफोन नामक मोबाइल फ़ोन बनाए जो बड़ा ही सफल रहा। 2010 में एप्पल ने आईपैड नामक टैबलेट कंप्यूटर बनाया। सन 2011 में उन्होंने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया, फिर वे बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। सन 2003 में उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर की बीमारी हुई। उन्होंने इस बीमारी का इलाज ठीक से नहीं कराया। जॉब्स की 5 अक्टूबर 2011 को 3 बजे के आसपास पोलो आल्टो कैलिफोर्निया के घर में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार अक्टूबर 2011 को हुआ। उनके निधन के मौके पर माइक्रोसॉफ्ट और डीजी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां ने शोक मनाया। सारे अमेरिका में शोक में मनाने के लिए डूब गए। वे निधन के बाद अपनी पत्नी और 3 बच्चों को पीछे छोड़ गए। तो दोस्तों, स्टीव जॉब्स के बारे में जान के आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और जितने भी व्यूअर्स हैं वो आप देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और लाइक भी कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और ऐसे ही बायोग्राफी आप तक पहुंचा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट जीवन में। आज के लिए धन्यवाद।